दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है, लेकिन कई बार ये आदतें हमारे जीवन को भी संकट में डाल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरों की मदद करके भला कोई अपना जीवन संकट में कैसे डाल सकता है। आइए मैं आपको इसे एक कहानी से समझाता हूँ। तो कहानी है रोहन नाम की एक लड़की की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा दयालु था। वह हर किसी की मदद करते रहता था और जब भी किसी को उसकी मदद की जरूरत होती थी, वह उसके लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके माता पिता को भी गर्व था, उसका बेटा सबकी मदद करता है। साथ ही उसे ये भी चिंता थी कोई इसकी इस आदत का गलत फायदा न उठा ले। एक सुबह जब रोहन सड़क पर चल रहा था, उसने एक बूढ़ी औरत को एक भारी झोला उठाते हुए देखा, जिसमें बहुत सारी सब्जियां थी। वह बूढ़ी औरत उस झोले को उठाने में बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही थी। रोहन उसके पास जाता है और बिना कोई हेजिटेशन के उस बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा ये झोला मुझे दे दो, मैं इसे आपके घर पहुंचा देता हूँ। और रोहन उस झोले को उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचा देता है और वह बूढ़ी औरत उसे बहुत ज्यादा आशीर्वाद देती है और रोहन फिर अपने रास्ते चले जाता है। तो फिर देखता है कि कई बच्चे एक कुत्ते को पत्थर मार रहे थे, उसे परेशान कर रहे थे। फिर रोहन उन बच्चों के पास जाता है और उसे समझाता है कि हमें कुत्ते को नहीं मारना चाहिए, हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। रोहन की बात बच्चे मान जाते हैं और उस कुत्ते को परेशान करना छोड़ देते हैं। अगले दिन कुछ बदमाश लड़के एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे थे और रोहन अपने रास्ते से जा रहा था। उन्होंने जैसे देखा, बजाय उनसे भागने की, वह उन सभी बदमाश लड़कों से जाके बात किया, उन्हें समझाया और उस छोटे बच्चे को उनसे बचाया। रोहन की ये दयालुता पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग इसे बहुत प्यार करने लगे। आसपास के गांव में भी जब भी किसी को भी कोई मदद की जरूरत होती थी, वह रोहन को बुला लेता था, या फिर कोई सलाह की जरूरत होती थी तो भी रोहन को बुला लेता था। रोहन उन सब की मदद करता था। हालांकि उसकी इतने ज्यादा अच्छे व्यवहार के कारण उनके माता पिता को हमेशा चिंता रहती थी कि कोई इनकी इस अच्छे आदत का गलत फायदा ना उठा ले। इसी तरह रोहन एक दिन स्कूल जा रहा था। उसने सड़क पर एक अंधे आदमी को देखा। कोई भी उस अंधे आदमी को सड़क पार नहीं करा रहा था, तो रोहन ने उस अंधे आदमी का हाथ पकड़ा और बोला, अंकल क्या मैं आपको सड़क पार करवा दूं? उस अंधे आदमी ने बोला, हाँ बेटा, और रोहन उसका हाथ पकड़ के सड़क पार करवा देता है। सड़क पार करवाने के बाद वह अंधा आदमी बोलता है, बेटा मैं तो अंधा हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? रोहन बिना अपने बारे में सोचे कि उसे स्कूल में लेट हो जाएगा, वह उस अंधे आदमी को उसके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है और वह उस अंधे आदमी को घर पहुंचाने लगता है। अंधे आदमी के घर का रास्ता बहुत सुनसान था। रोहन अंधे आदमी से पूछता है, क्या आपके घर का यही रास्ता है या बहुत ज्यादा सुनसान है? अंधा आदमी बोला, हाँ, और रोहन उस अंधे आदमी को उसके घर तक पहुंचा देता है। घर के अंदर घुसते ही वह अंधा आदमी अपने आंखों से चश्मा हटाता है और रोहन को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वह आदमी अंधा नहीं था, वह एक किडनैपर था। रोहन जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, कृपया मुझे घर जाने दो। रोहन के माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी और वो अभी तक घर नहीं आया था। सौभाग्य से एक बूढ़ी औरत ने उस अंधे आदमी के साथ रोहन को जाते हुए देखा था। रोहन के माता पिता ने पुलिस की मदद से उसे ढूंढ लेते हैं। रोहन के माता पिता उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहते हैं। वह बूढ़ी औरत वही थी जिसका रोहन ने मदद किया था। रोहन के माता पिता रोहन से कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है कि तुम इतने दयालु और दूसरों की देखभाल करते हो, लेकिन तुम्हें मदद एक दायरे में रहकर करना चाहिए, क्योंकि आप जिनकी मदद करते हैं उन सभी का अच्छा इंटेंशन नहीं होता। रोहन अपने माता पिता की बात अच्छे से सुनता है और वह महसूस करता है कि वह जब भी किसी की मदद करेगा तो उसकी एक सीमा रखेगा और उससे ज्यादा वह नहीं करेगा। और उस दिन से रोहन अपने जीवन में दयालु होना और खुद के लिए खड़ा होना
दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। समय आने पर ना कहना और दूसरों के साथ सीमाएं तय करना सीखा। रोहन जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा, लेकिन अब वह एक सीमा तक ही करता। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमें ज्यादा अच्छा बनना भी नुकसानदेह हो सकता है। हमें एक सीमाएं बांधनी होगी कि कब हमें ज्यादा अच्छा बनना है और कब हमें नहीं बनना है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की जीवन बदल देने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।